Hey everyone, welcome back to my channel. So I welcome you all with all my heart and thank you so much for sparing out time to watch this video. Today we will talk about, I'll give you some techniques, tools which you can use for next 7 days of your life to improve it. ठीक है, तो ये मेरा एक 7 दिन का छोटा सा चैलेंज रहेगा दैट विल एक्ट एज अ सेल्फ हेल्प गाइड फॉर यू, जो आप यूज़ करके अगर आप मैनिफेस्टेशन को समझते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हो, मे बी आप न्यू हो, ठीक है, या आपने बहुत वर्कशॉप्स अटेंड करी है, कुछ समझ नहीं आया, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू. ठीक है, आप इस वीडियो को एज अ गाइड यूज़ करो नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए. और नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कहीं पे भी डाउट आता है, ठीक है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे डीएम कर सकते हो और मे बी एज अ कॉमेंट ऑन दिस यूट्यूब वीडियो यू कैन पुट इट. ठीक है, माई इंस्टाग्राम चैनल इज़ @reimage by Diksha, REIMAGEBYDIKSHA, reimage by Diksha. ठीक है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. आई मेक श्योर दैट आई रिस्पॉन्ड टू एवरीवन, नॉट क्विकली बट आई मेक श्योर दैट आई गेट बैक टू यू. ठीक है, अब ये चैलेंज जो है थोड़ा स्पेसिफिकली इस वजह से डिज़ाइन किया गया है जो आप खुद कर पाएँ. तो कुछ इसकी जो मैंने मेडिटेशंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, मैंने वहाँ रखी हुई हैं विच यू कैन यूज़. अब स्लोली मैं आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा समझाती हूँ आपको कैसे आपको ये चैलेंज करना है. तो आप ये वीडियो सेव कर लो, अगर लगता है किसी को शेयर करनी है तो आप शेयर कर लो, जो इस वीडियो को यूज़ करके अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करें, अपनी सराउंडिंग्स को, इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट को भी इम्प्रूव करें एंड अपनी लाइफ चेंज करें. ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड वेलकम टू दिस न्यू फैमिली. राइट, ओके. सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. यू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ एनर्जी. ठीक है, अब हम वो अट्रैक्ट नहीं करते लाइफ में जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम वो करते हैं जो हम हैं. ठीक है, अगर मैं परेशान रहती हूँ, मेरी एनर्जी ट्रबल्ड है, तो मैं परेशानियाँ अट्रैक्ट करूँगी. अगर मैं खुश रहती हूँ तो मैं अपने सपने अट्रैक्ट करूँगी और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करूँगी जिससे मैं और खुश रह जाऊँ. विच मीन्स यू अट्रैक्ट हु यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट. ठीक है, तो आपको अपनी एनर्जी को जो आप चाहते हो उसके साथ अलाइंड रखना पड़ता है, मतलब कि उसके साथ मैच करके रखना पड़ता है ताकि आप अपने सपनों को अट्रैक्ट करो इस लाइफ में. ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा पर्सनल लॉ नहीं है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं उनका पर्सनल लॉ नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर है. तो आप मानो या ना मानो, इट्स ऑलवेज वर्किंग. बस ये चीज़ें थोड़ी सी यूज़ करके जो आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करती हैं, आपके लाइफस्टाइल को बेटर बनाती हैं, ये आपको हेल्प करती हैं टू यूज़ इट फॉर योर ड्रीम्स. ठीक है, सो ये डिफरेंस है. अगर आपको नहीं समझ आया, पॉज करके प्लीज़ बैकवर्ड कर मूव करो इस वीडियो को, फिर से समझो, बिकॉज बिना समझे भागते रहना काम नहीं आएगा. आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट आप अपने गोल को, जो भी आपका सपना है, आप उसे लिखो, बिकॉज क्लैरिटी इज़ इंपॉर्टेंट. क्लैरिटी गिव्स यू डायरेक्शन कि आपको कहाँ जाना है. आपको पता ही नहीं, मैं घर से निकल गई हूँ, मुझे जाना कहाँ है, आप तो ऐसे घूमते रहोगे, पेट्रोल वेस्ट करते रहो गाड़ी का. मे बी आप बस में हो तो अब बस वाला भी आपको धक्के मार के निकाल देगा. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव क्लैरिटी कि आपको किस दिशा में जाना है, जिसके लिए क्या आपकी डिज़ायर है वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड क्यों आपकी वो डिज़ायर, आपको वहाँ क्यों जाना है. अच्छा, मेरे को जयपुर जाना है, क्यों जाना है, बस जाना है. वहाँ जाके मैं खड़ी हो गई तो क्या होगा, इररिलेवेंट, राइट. मैं आई वेस्ट माई टाइम, वेस्ट माई एनर्जी. तो इसी तरह से कि ये सपना तो है, लेकिन ये सपना क्यों है, दैट्स वॉट विल मोटिवेट यू, विल कीप यू इंस्पायर्ड. एल्स आज ये गोल है, कल कुछ और है, तो आप कभी एक जगह टिक ही नहीं पाओगे. आई हैव डन दैट एंड आई नो द कॉन्सिक्वेंसेज. आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दैट सेम, राइट. सो that's why it's important to have clear goal in your mind. ठीक है, जिससे आप अपने माइंड को रीडायरेक्ट करते हो, एक डेस्टिनेशन देते हो पहुंचने के लिए. एंड जब आप वाई उसका लिखते हो कि क्यों ये सपना इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरे उस जर्नी में अपने आप को इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड रखते हो एंड कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो उसे अचीव करने के लिए. ठीक है, आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर हेयर. नाउ नेक्स्ट इज आप अपने उस गोल को एफर्मेशन बनाओ. ठीक है, जैसे कि मेरा सपना है मुझे ई सीरीज़ मर्सिडीज़ मेबैक चाहिए. ठीक है, तो अब मैं ये थोड़ी ना लिख दूँ कि ई सीरीज़ मर्सिडीज़ कार. अब मैं मेक श्योर करूँगी दैट मैं उस एफर्मेशन को आई एम से शुरू करूँ, बिकॉज माइंड को नहीं पता कि वो चीज़ हो गई है या हो रही है या हुई नहीं है या अभी होनी है. फॉर माइंड, इफ़ आई एक्सेप्ट इट एज ट्रू कि वो हो रही है, तो ऑब्वियसली माइंड मान जाएगा.
बहुत सीधा होता है, बस थोड़ा सा मनाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि बॉस कौन है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग स्लेव टू माइंड, यू बी बॉस टू योर माइंड एंड रीडायरेक्ट योर माइंड बाय गिविंग अ प्रॉपर डेस्टिनेशन कि मुझे यहाँ जाना है, और उस डेस्टिनेशन से आप एफर्मेशन क्रिएट करो कि आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली वंडरफुल, हाई वाइब्रेशनल वर्ड जिससे फीलिंग जनरेट हो, ठीक है। यू यूज हाई वाइब्रेशनल वर्ड लाइक आई एम feeling extremely wonderful and blessed to drive my black Maybach Mercedes car. I feel comfortable. I feel super happy inside that car. While driving it, I feel like a queen. Matlab, not for guys, you don't say that I feel like a queen, but this is just an example you can refer to create affirmation for yourself. But remember 3 P's while creating the affirmation. It has to be personal, positive and in present tense. ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जाम्पल थी ना। इसके साथ आप उस एफर्मेशन को 2 बार मिरर में अपने आप को देख के वो करो, ठीक है। जितना आप उस एफर्मेशन को अच्छे से इमोशनली इन्वॉल्व होकर करोगे उतना वो आपको बेनिफिट करेगी। सो मेक श्योर दैट यू डू इट इन दैट वे, ठीक है। देन अब आए दिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं लाइफ में, ठीक है, जिससे हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है। तो अब हम कहीं जा रहे हैं, जयपुर की एग्जांपल ली थी, ठीक है, तो हम बीच में खाने के लिए रुकते हैं, हम वहाँ सोने नहीं शुरू हो जाते ना, हम वहाँ रहने नहीं शुरू हो जाते। वी मेक श्योर दैट वी मूव अहेड। इसी तरह से जो ऑब्स्टिकल्स और सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस आपके डे टू डे लाइफ में होते हैं, दैट डजंट स्टॉप अस, इट्स जस्ट दैट वी फील लाइक दैट मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं हो रहा है, बट दे डोंट एक्चुअली स्टॉप अस। सो वी हैव द कैपेबिलिटी टू मूव अहेड एंड अचीव आवर ड्रीम्स। सो उसके लिए कैसे आप उस एनर्जी को हैंडल करते हो, रीडायरेक्ट करते हो वापस अपनी डेस्टिनेशन के लिए, आपको कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है, जो आप सोने से पहले या सुबह उठते ही कॉर्ड कटिंग आप यूज़ कर सकते हो टू लेट गो ऑफ ब्लॉकर्स दैट एनर्जी विच इज स्टक इन योर बॉडी, ठीक है। एंड देन एक बार अपने गोल्स की, जो भी आपका सपना है उसकी स्क्रिप्टिंग करो प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है तो जर्नलिंग की एक वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, यू कैन रेफर दैट। तो स्क्रिप्टिंग इज हाउ यू आर लिविंग योर डिज़ायर्स, हाई वाइब्रेशनल वर्ड डालो, कितना खुश, कितना ग्रैटिट्यूड, कितना ब्लेस्ड आप फील कर रहे हो। 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 3 पेजेस, जिससे की भी होती है वो स्क्रिप्टिंग एक बार आप करके अपने पास रख लो, एंड उसे रोज एट एनी टाइम वेयर यू फील लेस डिस्ट्रैक्टेड और नो डिस्ट्रैक्शंस आर देयर, दैट्स योर टाइम टू रीड दैट स्क्रिप्टिंग एटलीस्ट वंस अ डे। 2 बार पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक बार तो बिल्कुल, ठीक है। देन आप एवरी डे जो भी आपने अपने गोल्स जो सेट किए हैं उसके लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो आप जब भी सुबह उठते हो नींद में, मैं तो नींद में ही कर लेती हूँ, ठीक है, बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ इन अ वे, ठीक है। बट आपके लिए अगर ये नया है तो अपने दिन की एक इंटेंशन सेट कर लो, एंड जब भी आपको लगा मैं दिन में इधर उधर मेरा ध्यान जा रहा है या मेरी एनर्जी खराब हो रही है, आप अपनी इंटेंशन रिपीट करो, ठीक है। इंटेंशन इज दैट टुडे आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, टुडे आई एम फीलिंग वंडरफुल एंड हैप्पी, पीस ऑफ माइंड, एंड टुडे आई फील सेटिस्फाइड आफ्टर डूइंग दिस थिंग इन राइट इन माई डे। तो इस तरह से आप अपनी डे की इंटेंशन सेट करो, दैट मीन्स आप अपनी डे को भी रीडायरेक्ट कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप हवा में नहीं दिन निकाल रहे हो। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो अपने दिन हवा में नहीं निकालते, दे ऑर्गेनाइज देयर डे, ठीक है। बट मैं आपको बच्चों की तरह टू डू लिस्ट नहीं बनाने को बोल रही, बट to set an intention so that whatever comes your way during that time, you have intention in your mind which you keep on repeating to make sure that you are not going off course, right? So you are staying yourself, you are making sure that you are in alignment with your intention and your dreams, ठीक है। इसीलिए दिन की इंटेंशन शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बोला, दिमाग को नहीं पता वो चीज़ अभी हुई है या नहीं हुई है या हो रही है, तो आप जब विजुअलाइज करते हो 2 मिनट ही दो, हेडफोन लगाओ, अच्छा सा कोई म्यूज़िक चलाओ, ठीक है। मेरी यूट्यूब पे भी 432 हर्ट्ज़ म्यूज़िक पड़ा हुआ है, इन केस यू वांट टू यूज़ इट। आप उसको यूज़ करके आप 2 मिनट 3 मिनट जो भी है, जितना टाइम आप दे सकते हो, आंखें बंद करो, ब्रीदिंग करो, वेरी स्लोली इनहेल एक्सेल। अगर वो नहीं हो रहा है तो 50 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग करो, ठीक है। देन आप बड़ी सी पिक्चर में जो भी आपका सपना है आप वो उसे विजुअलाइज करो दैट इट इज़ हैपनिंग एंड यू आर फीलिंग सो इनक्रेडिबल, सो वंडरफुल, सो ब्लेस्ड। वो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग इज़ द की टू मैनिफेस्टेशन, बिकॉज इट्स नॉट आर थॉट्स ओनली, इट्स आर फीलिंग्स एज वेल दैट हेल्प अस टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव सक्सेस इन आर मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। तो फील करो, तो विजुअलाइजेशन कोई भी टाइम पे करो जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जब डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसा नहीं यार अभी मेरे पास 1 मिनट है मैं कर लेता हूँ फिर मेरी मीटिंग है, नहीं, डोंट जंप रश इन टू थिंग्स,
पीसफुली 5-10 मिनट आप पहले निकालो, जब आप फ्री हो, शांति से बैठो, फिर आप 2 मिनट मेडिटेशन करो, ठीक है। उसके बाद एंड उसके पहले 2-2 तो 3-3 मिनट आप फ्री रहो, ताकि आप जो कर रहे हो बॉडी को एब्जॉर्ब करने का मौका भी दो, ठीक है। नाउ लेट गो एंड सरेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 15-20 मिनट 15, हाँ स्क्रिप्टिंग करने में आपको एक बार के लिए शायद टाइम लगे, बट बाकी सारी चीज़ें आपको ये रोज़ रोज़ नहीं करनी। एक बार गोल लिख लिया, फ़ाइन। आपके बाद एफर्मेशन एक बार बना ली, फ़ाइन। स्क्रिप्टिंग एक बार कर ली, फ़ाइन। ये एक आपको शायद 1 घंटे का एफर्ट लग सकता है, बट रेस्ट आपको बस ये पढ़ना है, समझना है, महसूस करना है, विजुलाइज करना है, ताकि आप अपने दिमाग में वो न्यूरल कनेक्शंस बनाओ, जिससे कि आपको दिमाग को पता रहे ये ऑलरेडी मेरे साथ हो रहा है, so that it will open your mind to attract opportunities that will help you to manifest that dream in this reality, ठीक है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट होता है। लेट गो एंड सरेंडर में क्या करना होता है, लेट गो एंड सरेंडर में आप 2 चीज़ें कर सकते हो। कॉर्ड कटिंग, जिससे आपको अगर लगता है मैं वरी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये नहीं हो रहा, वो ऐसे इमोशंस को आप लेट गो कर सकते हो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन के थ्रू। नहीं तो आप लिख के भी कर सकते हो, टुडे आई रिलीज दिस इमोशन एज इट वॉजंट हेल्पिंग मी, इट टुक माई एनर्जी। सो आप इस तरह से वो पूरा लिख के आप बर्न दैट पेपर या फाड़ दो उस पेपर को, बट लेट गो कर दो, एंड फिर डीप ब्रेथ लेके वेलकम गुड एनर्जी इन योर बॉडी, इन योर सराउंडिंग्स, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप ग्रैटिट्यूड करके भी कर सकते हैं। हम एक टाइम पे 2 इमोशंस फील नहीं कर सकते। हम डर एंड ग्रैटिट्यूड एक साथ फील नहीं कर सकते, ठीक है। इधर हम डर सकते हैं या हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। सो यू डिसाइड विच इमोशन विल हेल्प यू टू फील एलिवेटेड इमोशंस एंड अट्रैक्ट योर ड्रीम्स, ठीक है। उस हिसाब से यू विल बी मेकिंग चॉइस। सी आई कीप ऑन सेइंग दिस एंड आई लव दिस कोट, लाइफ इज सी बिटवीन बी एंड डी, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। सो क्या चॉइसेस आप एवरी डे ले रहे हो अपने सपनों को सपोर्ट करने के लिए, सो दैट जब आप आप लाइफ के एंड पॉइंट पे होगे तो आपके दिमाग में रिग्रेट्स नहीं होंगे, आप अपने सपने अचीव कर चुके होंगे, एंड यू आर जस्ट फीलिंग इनक्रेडिबल वंडरफुल अबाउट योर ब्लेस्ड लाइफ. That's what I want. So please save this video and take this as a 7-day challenge for yourself, and actually help yourself to live the dream life you actually want to live. If you have any question, feel free to reach me out, and if you feel like that I cannot do it, you can take my help. I can help you. So thank you so much. I'll be looking forward to your comments or any queries if you have. And thank you again. Don't forget to share this with someone who actually need this video. Thank you.